फाइनल एंड जो लेवल किसी भी लैंग्वेज का होता है दैट इज रिलेटेड टू सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स, वो किससे रिलेटेड है? लास्ट वाला, मीनिंग से। Whenever we talk about the meaning of the words, meanings of the sentence, meaning of the whole conversation, we are trying to understand the meaning. I am trying to convey my meaning. You are trying to convey the meaning. Pick the meaning. जब भी हम meaning के sphere में enter होते हैं, we are talking about semantics and we are talking about pragmatics. So आप देखिए ना, we talked about phonology. हमने sounds को पकड़ा and sounds were combined to give you sounds were related to phonology. Then sounds were combined to give you a word that was related to morphology, and then the word order was maintained. वो किस लिए था? That was syntax. और ये सारी exercise हमने क्यों की? क्योंकि I want to understand the meaning of the conversation. Meaning of that communication. Whenever we talk about meaning, that is related to semantics. अगर वो meaning missing होगा तो वो क्या होगा? आपकी communication disrupt होगी. Many times we कहते हैं ना, मुझे नहीं कुछ भी समझ आई है, अब जी भी कोई hodgepodge सी बात थी, तो वो जब हम कहते हैं मुझे कुछ नहीं समझ आई है, what is happening actually? We are unable to detect any meaning out of that conversation or out of that communication. So whenever you don't get any meaning out of that anything, it means कि आपकी conversation का कोई मतलब ही नहीं है. It means कि आपकी communication disrupt हुई है. It means कि language का purpose ही serve नहीं हुआ. बहुत दफ़ा हम कहते हैं ना कि मुझे उसकी बात करने का कुछ तरीका ऐसा है कि चीज़ों को ना मिला मिला के वो बात हो रही होती है और चीज़ें वर्ड्स भी इंटरमिंगल होते हैं एंड आई कैंट मेक आउट ऑफ एनीथिंग. या आपके टीचर कई दफ़ा कहते होंगे कि आपने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में आप कुछ बात कर रहे हो, आगे जाके आपने फिर उसको बात करनी शुरू कर दी है, इसको आध में छोड़ के आप कोई तीसरी बात की तरफ ही चल पड़े. तो what is happening there? Again, you see, it's not making any proper meaning. और उसमें से जो communicate आप करना चाह रहे हो लिखने से, that communication is being disrupted. तो आपकी जो language का purpose है, which is being used over there, आपके paper में कि आप उस question को answer करो, वो जो है वो fail हो रहा है और आपकी communication disrupt हो रही है. सो ऑलवेज जब भी आप उसमें मीनिंग की बात होती है, उसकी यूज़, लैंग्वेज यूज़ की, उस लैंग्वेज यूज़ से आप क्या अटेन कर रहे हैं, उसकी बात होती है. यू आर टॉकिंग अबाउट सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स. दैट इज़ द फोर्थ एंड फाइनल लेवल ऑफ लैंग्वेज. ये अभी जब हम आगे जाके डिफरेंट लिटरेसी स्किल्स पे बात करेंगे तो आप देखोगे कि हम इन्हीं को वन और अदर हम यूज़ कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेलिंग्स, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वर्ड्स की. तो वर्ड्स कहाँ आएगा? मॉर्फोलॉजी में लैंड करेगा. अगर हम कुछ पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो हम कहाँ बात कर रहे होते हैं? फिर हम सिंटैक्स की बात कर रहे होते हैं, वो उसकी. और आप देखिए कि एक जब हम कहते हैं फॉर इंस्टेंस जंबल्ड वर्ड्स, और ये तो जंबल्ड वर्ड्स में क्या होता है? वो उसकी हमें मतलब नहीं समझ आ रही होती. बहुत दफ़ा आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा ना, jumbled words are given, make meaningful sentences out of them or put them in order. तो क्या होता है jumbled words में? उनमें syntax नहीं होता. When syntax is missing, consequently you are not getting the meaning of those words. तो what are you doing? You are putting them in order, और in order में रख के आपको मतलब जब समझ आना शुरू हो जाता है, it means we are trying to attain the level of semantics. तो semantics is the fourth level of any system of language. और सारे पीछे वाले जो सब levels थे, उन्होंने actually क्या किया है? They help to attain the final level of language, that is of semantics, because semantics पे जाके आपको बात समझ आती है कि क्या क्या बात हो रही है, क्यों हो रही है. जो कि अगर आपको बात समझ नहीं आती तो इसका मतलब है कि you are not having a proper communication, which is the actual target of any language. So semantics is the fourth level. If that level is missing, it means your communication fails और आपका जो language का purpose है वो भी ख़त्म हो जाता है.